आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 11 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी कोड 044 के ऊपर एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है ICZN स्टैंड्स फॉर। तो ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिरामिडीन। तो इसमें से पिरामिडीन कौन सा नहीं है? तो जो एडेनिन है ये नहीं होता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये सब पिरामिडीन है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, मसल आर ज्वाइंट टू बोन बाई। मसल जो है बोन से ज्वाइंट होता है, ये टेंडन के द्वारा ज्वाइन होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट इज। तो व्हीट का जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम द अबव शोन डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्पिरुलिना बैक्टीरिया। तो इस डायग्राम में कौन सा जो है ना वो स्पिरा बैक्टीरिया है, यह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 देखते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम। तो जो आर्कियोबैक्टीरिया होता है वो कौन से किंगडम में होता है? ये होता है मोनेरा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट होल्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के अलग अलग होल्स क्या क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये होता है कैलिक्स, कोरेला, एंडोसियम, जिनोसियम। क्वेश्चन 8 देखते हैं, व्हिच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी लाइज बिटवीन जीनस एंड ऑर्डर। तो वंश और गण के बीच में कौन सा वर्ग की संवर्ग आता है? ये होता है फैमिली। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं, द रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ फ्लावर आर। तो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव आर्गन कौन सा होता है? ये होता है एंडोसियम और जिनोसियम। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कॉन्ड्रिक्लीट फिश इज। तो जो कॉन्ड्रिक्लीट फिश है वो क्या होता है? ये होता है स्क्लियोडोन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्क्लियोडोन। क्वेश्चन 11 है, एरोलर एंड एडिपोज टिश्यूज आर टाइप ऑफ। तो जो एरोलर होता है, एडिपोज टिश्यूज होता है, वो कौन से प्रकार का टाइप में आता है? ये आता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज में। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक्सोक्रीन एंड एंडोक्रीन ग्लैंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज। जो एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन ग्लैंड होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या रीजन है उसका? तो फर्स्ट बोलता है एक्सोक्रीन ग्लैंड बियर डक्स वाइल एंडोक्रीन डू नॉट। बिल्कुल ये सही है कि एक्सोक्रीन जो है ना वो डक्ट को बियर करता है, जबकि एंडोक्रीन नहीं करता। सेकेंड देखते हैं, एक्सोक्रीन ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन डायरेक्टली टू टारगेट आर्गन बाई डक्ट वाइल एंडोक्रीन सेक्रेट हार्मोन इनटू द फ्लूइड इन विच ग्लैंड इज सिचुएटेड। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, ब्यूरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाई। तो ब्यूरॉइड्स को डिस्कवर किया था टी.ओ. डिनियर ने। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गीमा कप इज ब्रायोफाइट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन बाई। तो जो गीमा कप होता है वो किस प्रकार से परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन को ब्रियोफाइट्स में? ये होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट कैन द सी डिनोट इन फ्लोरल फार्मूला। तो कैन द सी क्या बताते हैं फ्लोरल फार्मूला में? ये बताते हैं कैलिक्स और कोरोला। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलिक्स एंड कोरोला। क्वेश्चन 16 देखते हैं, ये बोल रहा है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका रीजन होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्टिवली टेकअप ग्राम स्टेन वाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट टेकअप ग्राम स्टेन। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना एक्टिवली ग्राम स्टेन को ले लेता है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है ना ऐसा नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हिच ऑर्गेनल ऑफ सेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस। तो कौन सा पावर हाउस कहलाता है? ये तो हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन नेम। तो ह्यूमन का जो
साइंटिफिक नेम होता है वो होमो सेपियंस होता है, स्पेलिंग याद रखिएगा SAPIENS, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है रिड्यूस द लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिकल ऑफ फ्लावर आर टर्म्ड एज। तो जो रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट होता है बेस में पेडिकल फ्लावर के, तो उसका नाम क्या है बोलता है, तो ये होता है ब्रेक्टिएट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है व्हिच बैक्टीरिया फाउंड इन द गट ऑफ काउ एंड बफलोस रूमिनेंट एनिमल्स। तो रूमिनेंट एनिमल्स में पाया जाने वाला बैक्टीरिया क्या होता है, तो ये होता है मेथनोजेन, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेथनोजेन। क्वेश्चन 21 है अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाई। तो अमीनो एसिड किससे लिंक्ड होता है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखते हैं हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर को खोजा था वाटसन एंड क्रिक ने, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन 23 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल नहीं है, तो ये होता है कोएलम, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ये सब लेवल हैं। क्वेश्चन 24 देखते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला इज द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेंस। तो जो ओमनी सेलुला ई सेलुला होता है इसे क्या समझते हैं आप, तो ये बताता है प्री एक्जिस्टिंग सेल्स गिव राइज टू न्यू सेल बाई डिवीजन। तो जो पहले के सेल होते हैं वो नए सेल को डिवीजन से पैदा करते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब सेक्शन बी पे आ चुके हैं, तो सेक्शन बी का जो प्रोसीजर है आप अच्छे से जानते हैं कि अगर असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो ये होगा, अगर नहीं कर रहा है तो बी होगा, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी होगा, और असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो डी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 25 में असर्शन है स्केल्डेन एंड स्केवेन टुगेदर फार्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ये जो है बिल्कुल ट्रू है। साथ में बोलता है रीजन देयर थ्योरी वाज अनेबल टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, है ना, तो ये जो रीजन है वो भी ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो इसके कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है असर्शन है कॉकरोच है वो ओपन सर्कुलेटरी स्टेम। कॉकरोच का ओपन सर्कुलेटरी स्टेम होता है, रीजन बता रहा है इन दिस सिस्टम ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथेड इनटू इट। इस सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो है ना हार्ट के बाहर पंप किया जाता है और सेल और टिश्यू उसमें पूरी तरह से डूबे रहते हैं, तो दोनों के दोनों एकदम करेक्ट हैं इसमें। साथ ही साथ जो ना रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 27 असर्शन है कि फाइलम कोलिनट्रेटा एग्जिबिट टू बॉडी फ्राम पोलिप एंड मेडुसा। रीजन बताता है कि मेडुसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड पोलिप हैव सेसिले फॉर्म। तो देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं इसमें कि फाइलम कोलिनट्रेटा जो है ना एग्जिबिट करता है टू बॉडी फ्राम पोलिप और मेडुसा से, बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन मेडुसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड पोलिप हैव सेसिले फॉर्म, ये भी करेक्ट है। साथ ही साथ रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखते हैं असर्शन है चिंस रोज इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो चिंस रोज जो होता है ना बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सेक्स दिखाता है ये। रीजन है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज व्हिच हैव एदर इंड्रोसियम आर गिनोसियम। तो इसका जो रीजन है बिल्कुल गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन 29 देखते हैं कि विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड थ्रू लाइकेंस। तो कौन प्रकार का प्रदूषण जो है ना लाइकेन के थ्रू होता है, तो होता है एयर, हवा वाला, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंट्रोमियर इज। तो सेंट्रोमियर के पास में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है क्या होता है किंटोकोर, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा काइनेटोकोर। क्वेश्चन 31 है व्हिच एनिमल टिश्यू हैव द टाइप्स ऑफ सिक्वेमस कलमनर एंड क्यूबिडल। तो कौन सा जो टिश्यू है ना उसका शेप जो है कॉलमनर, क्यूबिडल और स्क्वेमस होता है, तो ये टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं रेड ब्लस कार्पल्सल्स आर रेड इन कलर बिकॉज दे हैव। तो जो रेड ब्लड के कार्पेसल्स होते हैं वो रेड होते हैं कलर में क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन 33 है जीमोमॉर्फिक फ्लावर आर दोज व्हिच कैन बी डिवाइडेड इक्वली आफ्टर कटिंग देम ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन।
एग्जाम्पल ऑफ सच फ्लावर आर, तो जो जिमोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं उनको डिवाइड करते हैं इक्वल में कट करने पे, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल होते हैं पी और गुलमोहर, पी एंड गुलमोहर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन द फ्लोरल फार्मूला एंडोसियम एंड गिनोसियम आर रिप्रेजेंटेड बाई, तो रिप्रेजेंट किया जाता है ए और जी से, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, एंड जी। क्वेश्चन 35 है, द ओरिजिनम ऑफ फाइलम ब्लैंक हैव द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियरिंग वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड एन इंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरस ओसिलस। तो देखिए, जो जल संवहन तंत्र या कैल्शियम युक्त जो अंतः का काल होता है खालिस्तान संघ के प्राणियों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एकिनोडर्मेटा में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एकिनोडर्मेटा। क्वेश्चन 36 है, आइडेंटिफाई द रेप्टाइल व्हिच बियर्स 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो किस रेप्टाइल का 4 चैम्बर होता है हार्ट में? तो ये होता है क्रोकोडाइल का, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है, नेम द होल ऑफ फ्लावर व्हिच इज यूनाइटेड इन केस ऑफ कंडीशन ऑफ फ्यूज्ड कोरोला, तो कौन सा फ्लावर का होल जो है यूनाइट हो जाता है जब कंडीशन बनता है कि कोरोला जो है ना फ्यूज हो जाता है तब? तो ये होता है पेटल्स, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, पंखुड़ी। क्वेश्चन 38 है, नेम द प्रोटिस्ट हुज स्ट्रक्चर इज लाइक सोप केस, तो उस प्रोटिस्ट का नाम बताना है जिसका साबुन के डब्बे की तरह आकार होता है, तो ये होता है डाइटेम, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच क्लास ऑफ फंगी इज आल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगी, तो कौन से प्रकार का फंगी को एक इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है? तो ये होता है ड्यूटेरोमाइसिटिस, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटिस। क्वेश्चन 40 है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज, तो जो निष्क्रिय और सक्रिय ट्रांसपोर्ट होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, क्यों? ये बोलता है पैसिव ट्रांसपोर्ट नीड एटीपी व्हाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट नीड एटीपी। अब देखिए, इसमें पैसिव जो है ना उसमें तो एटीपी जरूरत पड़ेगा ही, उल्टा लिखा है तो फर्स्ट गलत हो गया। बी देखते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट डू नॉट रिक्वायर एटीपी व्हाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एटीपी, बिल्कुल करेक्ट है कि पैसिव में क्योंकि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें एटीपी जरूरत नहीं पड़ता जबकि एक्टिव में पड़ता है। सी देखते हैं, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो देखिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाने के लिए ना कोई भी प्रकार का हम लोगों को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है। बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, लेकिन एक्टिव में जो है ना मॉलिक्यूल लोअर से हायर में जा सकते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी होता है, जिसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। अब क्वेश्चन 41 देखते हैं, व्हिच ऑर्गेनल्स ऑफ सेल आर सेमी ऑटोनमस, तो सेल के कौन से ऑर्गेनल जो है ना सेमी ऑटोनमस होते हैं? इसमें बोलता है प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स तो सेमी ऑटोनमस होता ही है। बी बोलता है लाइसोसोम्स, ये नहीं होता है लाइसोसोम। और सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सेमी ऑटोनमस होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, नेम द मसल्स व्हिच आर वॉलेंट्री एंड गॉट फटीग, तो कौन से मसल जो कि वॉलेंट्री है और जिसमें थकान होता है? तो होता है स्ट्रिएटेड मसल, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, द फंक्शन ऑफ वैक्यूलो इज, तो जो वैक्यूलो का फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये होता है मेंटेन वाटर बैलेंस इन सेल, सेल में वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, पानी को बैलेंस को बनाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है, नेम द मटेरियल व्हिच इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड स्टैंड बाई अ बेसिक डाई, तो कौन सा मटेरियल है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है और एक बेसिक डाई से वो रंजित होता है, स्टैंड हो जाता है? तो होता है क्रोमेटिन, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 45 है, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, तो माइकोराइजा किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? तो होता है फंगी और जिम्नोस्पर्म का, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है, व्हिच क्लास ऑफ किंगडम मोनेरा कैन फिक्स नाइट्रोजन, तो मोनेरा का कौन सा क्लास ऑफ किंगडम जो है ना नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है? तो होता है यू बैक्टीरिया, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यू बैक्टीरिया ही फिक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, व्हिच टिश्यू लाइन्स ब्रोंकियल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स, तो कौन सा टिश्यू लाइन जो है ना वो ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब को बनाता है? तो होता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू।
क्वेश्चन 48 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स इन प्लेटीहेलमिन्थस। तो जो फंक्शन होता है फ्लेम सेल का प्लेटीहेलमिन्थस में वो कौन सा होता है? तो ये होता है एक्सक्रेशन करना या उत्सर्जन करना, चीज़ों को बाहर निकालना। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब सेक्शन सी पे आ चुके हैं जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें 49 से 54 तक के क्वेश्चन का केस जो है ना यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। हिंदी वाले इसको देख लेंगे ध्यान से। ये वर्टिब्रेटा के ऊपर है और जो इंग्लिश वाले हैं यहाँ पे देखिए वर्टिब्रेटा में किस प्रकार का डिवीजन हो रहा है, इसी के ऊपर केस जो है यहाँ पे है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 49 कि जो ओस्टिकथीज होता है फिशेस डू नॉट हैव द फीचर ऑफ। तो ओस्टिकथीज फिशेस में कौन सा फीचर नहीं होता है बोल रहे हैं ना। तो देखिए इसमें इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि दे हैव पेल्कोइड स्केल्स। तो यही फीचर उनके में नहीं होता है। बाकी सब जो है ना दे हैव एयर ब्लैडर, ये होता है। देयर स्किन कैन बियर साइकोलाइड सीटोनाइड स्केल्स, ये भी होता है। इट इंक्लूड मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस, तो ये तो इंक्लूड होता ही है। अब क्वेश्चन 50 देखते हैं। बोलता है व्हिच ऑर्गेनिज्म हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो किसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो यह फ्रॉग या मेंढक का होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 51 है पोइकिलियोथर्म ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड एज। तो जो पोइकिलियोथर्म ऑर्गेनिज्म होता है या जिसको हिंदी में असमतापी बोलेंगे, उसका क्या मतलब है बोल रहा है, ठीक है। तो ये होता है कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, कि जो अपने शरीर का तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पोइकिलियोथर्म, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 52 है व्हिच लिम्स ऑफ बर्ड आर मॉडिफाइड एज विंग्स। तो पक्षियों का कौन सा जो भाग है वो पंख बन गया है? तो ये फोर लिम है ना, जो आगे का भाग है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं द वर्टिब्रेट व्हिच एग्जिबिट इक्टोपेरेसिटिज्म। तो जो वर्टिब्रेट बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है वो कौन सा है? तो ये होता है हैगफिश। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हैगफिश। क्वेश्चन 54 है एग लेइंग मेमल इज। तो इनमें से एग ले करने वाला या अंडा देने वाला मेमल कौन सा है? तो ये होता है पेल्टिपस। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब बच्चा पैदा करते हैं। क्वेश्चन 55 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंस बोन टू बोन। तो बोन से बोन को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है द फ्लावर बियरिंग 5 पेटल्स आर कॉल्ड एज। तो जो फ्लावर में 5 पेटल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पेंटा पेटलस। पेंटा माने होता है 5, तो इसमें पेंटा पेटलस हो जाएगा। और ट्राई माने 3 होता है, टेट्रा माने 4 होता है, पॉली माने बहुत होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है इंस्पाइट ऑफ न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक या न्यूक्लियस होता है उसकी जगह में क्या होता है? तो उसकी जगह में न्यूक्लियाइड होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियाइड। क्वेश्चन 58 है द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। तो जो कोलेजन प्रोटीन है उसका जो ट्रिपल स्ट्रक्चर है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो इसके डिस्कवरर हैं जी.एन. रामाचंद्रन। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 59 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी करेंसी क्या होता है? वो एमिनो ट्राईफॉस्फेट एटीपी होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो लास्ट क्वेश्चन है देखते हैं कि प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ होलो एंजाइम इज नोन एज। तो होलो एंजाइम का प्रोटीन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपो एंजाइम। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।